हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हाँ वरी कैसे हो? आई होप अच्छे होगे, और अच्छे नहीं भी होगे तो फिर भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना है, ठीक है। बेटा एक्चुअली ये है कि रात में क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी। आज की आपकी क्लास सेंड हुई नहीं है, ठीक है। आज वेडनेसडे की क्लास आपकी सेंड नहीं हो पाई है, ठीक है। हमारा वादा हुआ है आपसे कि आपका सैटरडे तक आपका चैप्टर कंप्लीट करना है, और हम वो करेंगे भी, ठीक है। बट ये है कि कोशिश तो यही सैटरडे तक हो जाएगा, बाई चांस नहीं हो पाती तो संडे को भी एक क्लास लगेगी, ठीक है। या फिर एक दिन में 2 क्लास देखनी पड़ेंगी आपको, तो जब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। टारगेट हमारा 1 वीक का ही इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, उतना ही टाइम हम लेंगे, ठीक है। जो मेरी कमिटमेंट हुई थी मैं उस पर ही आपका चैप्टर कंप्लीट करूँगा। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली सुबह में जो क्लास मैंने रिकॉर्ड करी उसमें मेरी आवाज़ नहीं आई, ठीक है। आई डोंट नो क्या हुआ, टेक्निकल ग्लिच हुआ, क्या हुआ, 2 बार ये हो गया मेरे साथ में। 40 मिनट की क्लास रिकॉर्ड करी और उसमें साउंड नहीं आई, आवाज़ नहीं आई, वॉइस नहीं आई, ठीक है। फिर अभी वाईफाई की प्रॉब्लम चल रही है। अब दूसरी क्लास रिकॉर्ड करी मैंने शाम में आकर, तो वो क्लास जो है वो अपलोड नहीं हो पा रही है अभी तक, ठीक है। उसका टॉपिक क्या है बेटा? oogenesis एंड फॉलिकुलर जेनेसिस। तो आपको वो क्लास एक बार नहीं देखनी, उसको क्लास की 2 बार देखनी है, ठीक है। उस क्लास को मैं दोबारा रिपीट करूँगा फ़िलहाल, लेकिन तुम्हें देखनी कितनी टाइम है? 2 टाइम्स, ठीक है। तो उसके बाद ही तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आएगा, और उसके बाद ही इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे देखना, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट ये एक्चुअली छोटा टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक मैक्सिमम 30 मिनट्स का टॉपिक है, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं इसमें से, इस पार्ट में से, ठीक है। तो प्लीज़ इस पार्ट को स्किप ना करें और अच्छे से देखें इसको, और आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि क्या क्या होता है, क्या कैसे साइकिल होती है, ठीक है। अभी आप जिस एज में, क्योंकि हमारे पास दोनों टाइप के बच्चे हैं, एक तो एडल्ट हैं, एक टीन एज वाले हैं, ठीक है। हर टाइप का हमारे पास बच्चा अवेलेबल है। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं आप लोगों को, ठीक है। आपकी क्लासेस फिज़िक्स की भी चल रही हैं ऑनलाइन बैच में, ठीक है। वो भी आप देख रहे हैं, उनका भी फीडबैक आप मुझे सेंड करिए, मेरे से बात करिए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम नोट करा दें, रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। अभी 3-4 दिन हमारी क्लासेस ये डेमो क्लासेस चल रही हैं, दैन उसके बाद में हम इसको प्राइवेट क्लासेस कर देंगे, ठीक है। और ये टॉपिक जो है बेटा, मैं अभी पुराना oogenesis और वो रिपीट नहीं कर रहा। पहले तुम क्लास देख लो, 4 to 5 मुझे कॉल कर लेना, 2 बार क्लास देखना, एक बार एनसीईआरटी रीड करना, दैन फिर मेरे से बात करना, ठीक है। मैं कॉल पर आपको फिर दोबारा साइकिल समझा दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चों की स्पर्मेटोजेनेसिस क्लास समझ में नहीं आई है, मैं बेटा कल आपको दोबारा वो क्लास समझा दूंगा, ठीक है। उसकी मैं 10 मिनट की वीडियो बनाकर आपको सेपरेटली भेज दूँगा, ठीक है। या कोई वीडियो अगर मुझे यूट्यूब पर मिलेगी तो मैं आपको सेंड करूँगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए टॉपिक में पढ़ाऊँगा, जल्दी पढ़ाऊँगा, और लेकिन पढ़ा सब कुछ दूँगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड पार्चुरेशन। प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन तो एक ही दिन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन जो है एक लंबा टॉपिक है। मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा भी पढ़ा देता, बात मेरे टायर्ड होने की भी नहीं है। बात यही है कि उस टॉपिक को पूरा 1 घंटा लगेगा, उसकी क्लास सेपरेट रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और वो जब ही समझ में आएगा। और फिर अगर मैं उस टॉपिक को स्टार्ट कर दूँ, मैं 10 मिनट पढ़ाऊँ, उसके बाद फिर 40 मिनट उधर पढ़ाऊँ, तो नहीं आने वाला समझ में। इसलिए एक ही दिन पढ़ाऊँगा 45-50 मिनट, उसमें पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेंथी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसा आपके नोट्स में लिखा हुआ, आपको नोट्स आपको मिल गए होंगे, ठीक है, आपने बना लिए होंगे। 1 बाय 1 मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पहला क्वेश्चन तो यही कि बेटा होती किस में, ठीक है। किस में होती? प्राइमेट्स में। हम लोग क्या है? प्राइमेट्स, ठीक है। मैमिलियन, मैमिलियन यानी कि जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मैमिलियन किसको बोलते हैं? जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और हम लोग क्या बोला जाता है? प्राइमेट्स, ठीक है। तो मैमिलियन प्राइमेट्स, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है हमारा? ह्यूमन, मंकी, एपिस, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल हैं। मैमिलियन नॉन प्राइमेट्स, इसमें नॉन प्राइमेट्स वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम बात करते हैं, इसमें कौन सी साइकिल होती है? ईस्ट्रस साइकिल।
ईस्ट्रस बोलते हैं, ऑस्टेरस बोलते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, ठीक है, कि आपका एसेंट क्या है, ठीक है। तो आपको ये तो पता होगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, नॉर्मल साइकिल जो होती है वो तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। बट जो ये ईस्टर साइकिल है ये कुछ लोग नहीं जानते, ठीक है। ये जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो तो जानते हैं, जो लास्ट ईयर मेरे से पढ़े हुए हैं, लेकिन जो 11th में अभी फ्लैश लिया है वो लोग नहीं जानते। तो उन लोगों ये बता रहा हूँ बेटा, ईस्टर साइकिल में ये होता है जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग होती है अप टू 7 डेज़, ठीक है। 7 डेज़ तक पेन रहता है, 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है, ठीक है। 7 दिन तक तो नहीं होती, खैर अभी हम पढ़ेंगे सब बताऊँगा उसमें। बट ईस्टर साइकिल में क्या होता है, ईस्टर साइकिल में इससे उल्टा होता है। इसमें उसमें क्या होता है बेटा, जो हमारे से लाइक कैट हुआ, कैट हुई, ठीक है, डॉग, ठीक है, इनमें क्या होता है हीटिंग होती है। कि अगर आप कभी आप लोगों ने अगर एनालाइज करा हो, कभी आपने देखा हो कि अगर आप कैट वगैरह पालते हो, ठीक है, तो महीने में एक हफ़्ता ऐसा होता है, एक हफ्ते की तो नहीं, खैर इनके टाइम पीरियड्स अलग अलग है, किसी के 2 दिन, किसी का 3 दिन, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो हीटिंग होती है, पूरी बॉडी हीट हुई हुई होती है इनकी, ठीक है। तो ये किस में होता है बेटा, ईस्टर साइकिल किस में होती है, नॉन प्राइमेट्स में, ठीक है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं हमारे एग्जाम्पल में, इसका कैट, डॉग, ठीक है, ये इस टाइप के आते हैं। अब मैं आपको कुछ भी पढ़ाने से पहले एक बार एनसीईआरटी निकालो, पेज नंबर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 50, क्लास 12। ये देखो, ये डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। हमें इतना तो पता है, जो हमारी साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके कितने डेज़ होते हैं, ठीक है, अप टू 28 डेज़, ठीक है। 28 डेज़, 29 डेज़, 30 डेज़ इसमें होती है, ठीक है। एक मंथ का वो होता है, ठीक है, 1 मंथ होती है, ठीक है। इसके बीच में 7 डेज़ हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि 28 डेज़ की साइकिल है, 29 डेज़ की साइकिल है, या 30 डेज़ की साइकिल है, ठीक है। ये ना मेरी डायग्राम में एक यूट्रस और ओवरी के बारे में मैंने लिख रखा है, ये मैं आपको सेंड करूँगा, और 1 बाय 1 मैं बोल रहा हूँ टॉपिक, उसे देखना, ठीक है बेटा। जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, या ये होनी होती है, तो इसमें 2 लोगों की वो होती है सभ्यता, मतलब 2 लोगों का संबंध होता है इसमें, किसका, यूट्रस और ओवरी का, ठीक है। यूट्रस और ओवरी, इन दोनों की हेल्प से हमारा आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। अब अगर इस डायग्राम को देखो, जो आपका फिगर 3.9 में बना हुआ है, जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कि कैसे होती है, ठीक है, कि एक स्केलर फॉर्म में बनी हुई है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड देन फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है, एक स्केल बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये बताया हुआ 1 to 5, यानी कि पहले दिन से लेके 5वें दिन तक, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम वो मान लेते हैं, तो ये टाइम क्या होता है, ये यूट्रस का वो है, ठीक है। मैं पहले यूट्रस का बता रहा हूँ। यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, ठीक है। और पहली चीज़ तो ये है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म कैसे हो रही है, हो कैसे रही है, ठीक है, क्या रीज़न है। तो मैंने आपको बताया था बेटा, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं हमारे, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ईस्ट्रोजन से फिर टाइप्स हैं, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्या बनाता है ये बताना आपको, ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
और जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कैसे होती है, एक एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, ठीक है। मैंने बताया आपको एक वॉल होती है एंडोमेट्रियम की, वो जब टाइम पीरियड आता है उसका कंप्लीट होता है, ठीक है, कि 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है, टाइम आने लगा, ठीक है। तो जैसे वो जो होता है ना वॉल बनी हुई होती है, 1 बाय 1 डे वो वॉल गिरती है, छोटी होने लगती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, लास्ट डे पूरी वॉल गिर जाती है। जब ये वॉल गिर जाती है तो फिर ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है तो ये एंडोमेट्रियम लाइन जो है ना, ये दोबारा से बिल्डअप होती है, ये वॉल फिर धीरे धीरे करके बनती है, बनती है, बनती है, बनती है, पूरी बन जाती है, ठीक है। फिर ब्लड का फ्लो रुक जाता है, फिर 1 मंथ कंप्लीट होता है, फिर ये झड़ती है, धीरे धीरे करके झड़ती रहेगी, झड़ती रहेगी, झड़ती रहेगी, 1 मंथ कंप्लीट होते ही पूरी झड़ जाएगी, फिर ब्लड का पास होने लगेगा, फिर ये बन जाती, रीजनरेट हो जाती है आफ्टर 7 डेज, ठीक है। तो फिर ये ब्लड फ्लो रुक जाता है। इस तरीके से होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में, फीमेल बॉडी में 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ऑल्टरनेट मंथ बाय मंथ को वो परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल लेफ़्ट वाली ओवरी ने इस मंथ ओवर प्रोड्यूस करा है, ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट मंथ होगा तो उसमें राइट वाली ओवरी ओवर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं होता दोनों ओवरी मिलके साथ में काम करती हैं, ऑल्टरनेट करती हैं 1 बाय 1, ठीक है। ऑल्टरनेट करती हैं 1 बाय 1। उसके बाद ईस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रोजेस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी प्रेगनेंसी, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखो इधर जो है ना साइड वाली लाइन पे लिखा हुआ है यूट्राइन इवेंट्स, ओवेरियन हार्मोन लेवल, ओवेरियन इवेंट्स एंड पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स, ठीक है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद में अभी हम बात करें यूट्रस की। यूट्रस में बता रहे हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन किसको बोलते हैं, 1 से लेकर 5 डेज तक ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद 5 डेज से लेकर 13 डेज तक क्या होता है, ये होता है फॉलिकुलर फेज, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था फॉलिकुलर जेनेसिस, ये क्या होता है बेटा, फॉलिकुलर फेज। इसे क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, यानी कि पहले हो रहा है ना तो फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं। रीगेन एंडोमेट्रियम, अब क्या होता है जब 5 डेज ब्लीडिंग हो गई उसके बाद में रीगेन होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी कि जो एंडोमेट्रियम की लाइन है वो बननी खड़ी होती है, ठीक है। आफ्टर 15 to 27 डेज, यानी 15 से लेके 27 तक, इस पीरियड को बोलते हैं हम ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, ल्यूटियल फेज। इसे या फिर दूसरा अनदर वर्ड में बोलते हैं इसको हम सीक्रेटरी फेज, यानी सीक्रेशन हो रहा है, सीक्रेट्स हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है, दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है यहाँ से, ठीक है। ये हो रहा है कि ये सारी चीज़ें किसकी है, यूट्रस की, ठीक है, यूट्रस में हो रहा है। अब हम आ जाते हैं ओवरी पर, ठीक है। ओवरी का क्या होता है, जो 1 से लेके 5 डेज तक है, यहाँ पे क्या होता है फॉलिकल्स, ठीक है, यहाँ पे फॉलिकल्स जो होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है 1 से लेके 13 तक होते हैं फॉलिकल्स, ठीक है, फॉलिकल्स बनते हैं। 14 डे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। 30 अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो 14 डे ओवुलेशन होगा, 26 डेज़ की साइकिल है तो 13 डेज़ पे ओवुलेशन होगा, अगर 30 डेज़ की साइकिल है तो 15 डेज़ पे ओवुलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में 15 to 27, ठीक है, ये फेज़ कहलाता है हमारा ल्यूटियल फेज़, ठीक है। इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ल्यूटियल फेज़ कौन था, प्रोलिफरेटिव फेज़ कौन था, मेंस्ट्रुएशन फेज़ कौन था। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहले तो ये समझ लो, इसे ना एक चार्ट की फॉर्म में अपने उसमें कॉपी में नोट कर लेना कि यूट्रस में कैसे हो रहा है और ओवरी में। वैसे तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ हार्मोन्स वर्क कैसे करते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन, ये हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, हेडिंग। पहले आपको क्या करना है, ये नोट्स बनाने ऊपर के, उसके बाद में डायग्राम जो आपकी बुक में बना हुआ है ये आपको बनाना है, मैंने नहीं बनाया। उसके बाद में हार्मोनल रेगुलेशन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर आगे आपको क्लास कंटिन्यू करनी है,
ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन में क्या हो रहा है कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या है हमारी, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये क्या रिलीज करती है, GnRH। क्या रिलीज करती है बेटा, GnRH, ठीक है। GnRH किस पे वर्क करता है, एडिनोफाइसिस पे, ठीक है। एडिनोफाइसिस क्या होता है, एक बच्चे मेरे पास कॉल आया था कि सर एडिनोफाइसिस क्या होता है, ठीक है बेटा। मैंने उसे समझाया भी, अब मुझे पता नहीं उसकी समझ में आया नहीं आया, बट मैंने उसे समझा तो दिया था, होप समझ में आ गया होगा। लेकिन वो था 12th का, 11th उसने पढ़ी नहीं थी। अब जब वो ये पढ़ रहा है तो अब उसे पता ही नहीं। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है उसने पढ़ा ही नहीं क्लास 11th में। अब न्यू स्टूडेंट है, अब तो उससे क्या कह सकते हैं। दूसरी जगह पढ़ कर आया तो वहाँ पर उसे पढ़ाया नहीं गया। उसमें उन्होंने टिक लगा दिए थे कि थायराइड ग्लैंड पढ़ लो, पीट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लो, और पढ़ाया नहीं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग तो यही है क्लास 11 में, केमिकल कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। बट पता नहीं, आई नो बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। आपको अपनी बॉडी के हार्मोन्स के बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में सेल साइकिल, सेल डिवीज़न पढ़ाऊँगा। उसके बाद में ह्यूमन फ्यूज स्टार्ट करूँगा, तो उसके भी 1-2 चैप्टर दूँगा। तो उसे मैं सबसे पहले केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करूँगा, जिससे कि आपको एटलीस्ट आपके बॉडी के और हार्मोन्स के बारे में तो पता हो। ठीक है। एडिनोफाइसिस क्या सीक्रेट करता, LH FSH। LH की फुल फॉर्म क्या होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद भी अपने पास में पेन रखना, जो एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ ना वो नोट्स कर लिया करो, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, फ़ारसी में, किसी भी लैंग्वेज में, बस गालिए मत लिखना। LH क्या रिलीज़ करता है, थीका लेयर। LH से क्या बनता है, थीका लेयर, ठीक है। देन FSH क्या रिलीज करता है, ग्रेनुलोसा सेल्स। कौन सी सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। थीका लेयर से क्या बनता है हमारा, एंड्रोजन, ठीक है। थीका लेयर से आगे क्या बनना है, एंड्रोजन। एंड्रोजन वर्क करता है ईस्ट्रोजन पर, ठीक है। बट उसे चाहिए होता है एंजाइम। एंजाइम कहाँ से आता है हमारा, FSH से। वो कौन सा एंजाइम होता है, वो हमारा एरोमेटेज एंजाइम। अगर आपने एक सेकंड के लिए भी अगर अपनी निगाह हटा ली होगी, जो मैंने बोला वो नहीं देखा होगा, तो फिर ये टॉपिक समझ नहीं आने वाला। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ नोट्स दिखाते हुए। ये क्या है हमारी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या होते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज करा है, एडिनोफाइसिस पे वर्क किसने करा है, GnRH ने। GnRH क्या होता है हमारा, हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। एडिनोफाइसिस ने 2 चीज़ें सीक्रेट करी, LH FSH। LH को क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फिर LH से आगे क्या हुआ हमारा, थीका लेयर बनी। थीका लेयर से आगे एंड्रोजन बना। अब ये एंड्रोजन आगे काम अकेला नहीं कर सकता। FSH से क्या होता है हमारा, FSH से हो रहा है हमारा ग्रेनुलोसा सेल्स बनने, ठीक है। FSH ग्रेनुलोसा सेल्स हमारी ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन आ गया। ईस्ट्रोजन क्या है हमारा, हार्मोन, ठीक है। अभी ये इनएक्टिव है, इसे एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंजाइम को लेकर आना पड़ेगा। उस एंजाइम का नाम क्या है, एरोमेटेज, ठीक है। वो एंजाइम कहाँ से आ रहा है हमारा, FSH से। कहाँ से आ रहा है ये हमारा, FSH से। एंजाइम का नाम याद रखना है, एरोमेटेज, यही पूछ लेते हैं। फिर ये ईस्ट्रोजन वाई, मतलब कि ईस्ट्रोजन अब आगे क्या करेगा, ईस्ट्रोजन डेवलप करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हमारे क्या क्या आते हैं, हाई पिच, जो हमारी पिच है, मतलब जो आवाज़ है वो पतली हो जाना, ठीक है। एडिपोज इन बट्स मेमरी ग्लैंड, एडिपोज टिश्यू का डिपोजिट हो जाना मेमरी ग्लैंड पर, ठीक है। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होना, ठीक है। बेटा जब तुम मेडिकल कॉलेज में आओगे ना, तो तुम डाइसेक्शन करोगे। डाइसेक्शन क्या होता है कि बॉडी पर डाइसेक्शन करा जाता है, मतलब बॉडी को हम खोल कर देखते हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या है। तो सबसे पहला कट लगता है यहाँ से, ठीक है, इस जगह से लेके जाइफॉइड प्रोसेस तक, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इसे कट करते हैं, इस वाली एरिया को, ठीक है। जब हम कट करते हैं ये चेस्ट को अपने, ठीक है, थोरेसिक कैविटी को, तो उसके बाद में हमें दिखता है पेक्टोरियस मेजर, पेक्टोरियस माइनर, फिर मसल्स दिखती हैं, फाइबर्स दिखते हैं, ठीक है।
फिर पहले तो हमें स्किन दिखती है, फोसा, डी फोसा, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। वन बाय वन हम लेयर हटाते हैं। उसके बाद हमें दिखता है पेक्टोरियस मेजर, पेक्टोरियस माइनर, ठीक है। फिर हमें दिखता है, जब हम अंदर जाने लगते हैं मेमोरी ग्लैंड तक, तो फिर हमें दिखता है फैट, ठीक है। तो येलो कलर का फैट होता है जो डेड बॉडी होती है, ठीक है। जो डेड बॉडी आती है उसका जो फैट होता है वो कैसा होता है, येलो। और जो लाइव बॉडी होती है, जिंदा बॉडी होती है, उसका जो फैट होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज, ऑरेंज कलर का, ठीक है। अभी जब जिंदा हैं हम लोग, जब तक वो हैं, तो हमारा जो फैट है मतलब कि वो ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये तो होगा वन, एक पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट पर आते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा किस पे, एलएच पे। एलएच क्या है हमारा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दो चीज़ें सीक्रेट करेगा, ओवुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम भी एक हार्मोन होता है जो हमारी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसमें से चार हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, ठीक है। वन बाय वन हम इनके फंक्शन पढ़ेंगे। पहले हमने ये समझ लिया ईस्ट्रोजन क्या है, हमारा हार्मोन है। ये ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा एलएच को कि भाई वर्क कर, काम कर। एलएच क्या है हमारा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ओवुलेशन करेगा, उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये चार हार्मोन सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बेटा, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम एंड प्रेगनेंसी। जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है वो मेंटेन करके रखता है एंडोमेट्रियम को, जो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइन है, और दूसरा प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो मतलब कि वो होता है ना कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल और ईस्ट्रोजन का लेवल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस टाइम पे दोनों हार्मोन पीक लेवल पर होते हैं। जैसे कि अभी नॉर्मल डेज में तो इनका कोई इतना वो नहीं होता, बट उस टाइम पर जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है उस टाइम पर ये दोनों हार्मोन पीक लेवल पर होते हैं, यानी कि एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो इस टाइम पे बोलते हैं प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा होता है। प्रोजेस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी के लिए। इसे याद करने की ट्रिक क्या है, पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ईस्ट्रोजन, जो दूसरा वाला बचा ईस्ट्रोजन, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ठीक है। ए बी सी डी ई, उसके बाद में एम जो आता बाद में आता, तो ई से एम, इस तरीके से याद कर लो। नहीं तो पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के लिए पूछना है कि प्रेगनेंसी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है ये पूछना है, तो उसके लिए आंसर क्या करना है, ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन की। अगर ईस्ट्रोजन अगर प्रेजेंट है प्रोजेस्टेरोन के साथ में, बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है, तो ये निगेटिव फीडबैक भेजेगा किसको, जीएनआरएच को, एलएच को, एफएसएच को। इसका मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी इस टाइम पर क्या है, प्रेगनेंसी है। तो इस टाइम पर ये जब भी तो वो नहीं होता कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, ठीक है। वो कैसे एब्सेंट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यही तो होता है कि निगेटिव फीडबैक जा रहा होता, पॉजिटिव फीडबैक नहीं जा रहा होता, निगेटिव फीडबैक जा रहा होता, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन बोथ आर प्रेजेंट है, बट जो हमारा जो फीडबैक जा रहा है वो क्या जा रहा है, निगेटिव फीडबैक, ठीक है। जिसकी वजह से जीएनआरएच, एलएच, एफएसएच ये सीक्रेट नहीं होते। इस वजह से प्रेगनेंसी, ये टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी टाइम पीरियड, ठीक है। इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है। थर्ड हार्मोन है हमारा रिलैक्सिन, ठीक है। रिलैक्सिन जो है किस में हेल्प करता है, हमारी रिलैक्सिस मायोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है मायोमेट्रियम, ठीक है। रिलैक्सिस सर्विक्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये जब जिस टाइम पे चाइल्ड बर्थ हो रही होती है, जिस टाइम पे चाइल्ड बाहर आना होता है, तो ये हार्मोन रिलैक्सिन जो है ये आता है। उसकी वजह से जो सर्विक्स होता है वो सर्विक्स डीअटैच होता है, यानी कि ईजिली वो खुल जाता है, तो इससे बोलते हैं रिलैक्सिन, ठीक है। इनहिबिन निगेटिव फीडबैक भेजता है एफएसएच को। हाँ, एक चीज़ और बताने रह गई, वो ये बता देता हूँ जो सबसे पहले लिखा हुआ हमने। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है बेटा, तो हम उसे बोलते हैं बिगिन होने को, शुरुआत होने को, मेनार्ज, ठीक है। जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होती है
तो उसे बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज कौन सी एज में होता है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोला जाता है 50 ईयर्स, ठीक है। फीमेल में 50 साल की उम्र में मीनोपॉज आ जाता है। मीनोपॉज यानी कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाती है, ठीक है। उसकी जब भी तो कहते हैं कि मेल जो है वो थ्रू दी लाइफ टाइम फर्टाइल रहता है, ठीक है। और जो फीमेल है उसमें क्या होता है कि उस टाइम पे फिर ओवा नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, तो फिर मीनोपॉज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें चांसेस कम होते हैं प्रेगनेंसी के। कुछ रेयर केसेस देखे जाते हैं जिसमें प्रेगनेंसी देखी जाती है, बट अब तो एक्चुअली ये हो रहा है कि 45 में मीनोपॉज आने लगता है, ठीक है, क्योंकि खाना पीना इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। बट ये जितना लेट आया उतना अच्छा है, 55-50 तक आता है लोगों का। अब तो नॉर्मली 45 तक आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इवेंट्स की। इवेंट्स जो हैं प्री ओवुलेशंस, ठीक है। लास्ट पेज हमारा 3rd पेज प्री ओवुलेशन है। इसमें 2 चीज़ों के बारे में बात करिए, ओवरी एंड यूट्रस, ठीक है। मैंने आपको बताया था ओवरी और यूट्रस दोनों कंबाइंडली वर्क करते हैं। ओवरी में क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया ओवरी के टाइम पर, वो वाला चार्ट निकाल लो दोबारा से। ओवरी में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेज कहलाता है 1 डे से लेके 13 डेज तक, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, एफ एस एच हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करता है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनाता है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स बनाने के बाद में वो सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाता है, फिर टर्शरी फॉलिकल्स बनाता है। ये फॉलिकल्स कैसे बनते हैं हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा है, फॉलिकुलर जेनेसिस, उसमें फिर देन बनता है हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। उसके बाद में ग्रैनुलोसा सेल सीक्रेट्स होती हैं, कुछ सेल्स सीक्रेट होने, कुछ सेल्स बन के बाहर निकलती हैं, ठीक है। ये सारा वर्क हो रहा है हमारा ओवरी में। अब यूट्रस में आ जाओ। यूट्रस में हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग के 1 to 5 डेज क्या होता है, मैंचुरेशन, ठीक है। मैंचुरेशन यानी ब्लीडिंग टाइम प्लस प्रोलिफरेटिव यानी कि रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम यानी कि जो हमारा एंडोमेट्रियम की वॉल है जो झड़ जाती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, और वो दोबारा रीगेन हो गई, दोबारा बनकर खड़ी हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक दीवार है वो एक टाइम पर जब मंथ कंप्लीट हो जाता है तो ये झड़ जाती है पूरी ख़त्म, ब्लड फ्लो होने लगता। फिर जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाता तो फिर ये दोबारा बन जाती है, तो अब ये ब्लड फ्लो रुक जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइन। जो हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, गिर जाती है, तो उसमें लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलीज़ होने लगता है। कितना ब्लड रिलीज़ होता है, 3 to 40 ml। कितना ब्लड रिलीज़ होता है, 30 to 40 ml, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। पहले हमने ये पढ़ लिया। 2 चीज़ें, ओवरी और यूट्रस। ओवरी में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेस किससे बन रहा है हमारा, एफ एस एच क्या कर रहा है, प्राइमरी फॉलिकल बना रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, ग्रैनुलोसा सेल सीक्रेट्स हो रही हैं। यूट्रस में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन प्लस प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइन, ठीक है। लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड 30 to 40 ml, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज क्या हो रहा है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जो हमारा एंडोमेट्रियम झड़ गया है वो दोबारा रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा ओवुलेशन, ठीक है। ओवुलेशन में क्या होता है, ओवुलेशन में क्या होता है, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल बाय द हेल्प ऑफ LH सर्च, ठीक है। जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है ना वो रप्चर्ड हो रहा है, रप्चर्ड यानी कि टूट रहा है, एक तरीके से बोलें। पहले हमने प्री ओवुलेशन पढ़ लिया, अब हमने ओवुलेशन पढ़ लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था 1 से लेके 13 डेज तक। अगर मैं ओवरी की बात कर रहा हूँ तो उसमें बताया था मैंने फॉलिकुलर फेज होता है, फिर 13-14 डे ओवुलेशन होता है। तो ये 1 से लेके 13 डेज तक है, इसे क्या बोलते हैं, प्री ओवुलेशन। तो उसके बाद में क्या बोलते हैं इसको हम, जो 14 डे पे ओवुलेशन हो रहा है उसे बोलते हैं हम ओवुलेशन, ठीक है। देन फिर लास्ट में जो 15 डेज से 29 तक है
उसे क्या बोलते हैं हम, पोस्ट ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ये थर्ड वाली स्लाइड है, ये वाली लास्ट जो है ये हमारी थर्ड वाली स्लाइड, इसमें पोस्ट ओव्यूलेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, एल एच है हमारा, एल एच मेंटेन करके रखता है ईस्ट्रोजन को, एल एच हमारा मेंटेन करके रखता है ईस्ट्रोजन को, वो रिलीज़ करता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम से हमारा क्या आता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एल एच क्या है हमारा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से हमारा कॉर्पस ल्यूटियम आ रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से हमारा ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब क्या होगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निगेटिव फीडबैक भेजेंगे एल एच को। जब वो निगेटिव फीडबैक भेजते हैं तो उस टाइम पर कुछ नहीं हो रहा होता। ठीक है, जब वो निगेटिव फीडबैक भेजते हैं तो फिर वहाँ पर सारे वर्किंग रुक जाती है। ठीक है, अब हो गया फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक हार्मोन आता है हमारा HCG, इसे बोलते हैं हार्मोन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन। ये हमारी मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी को। कैसे, ये अगर ये हार्मोन रिलीज़ नहीं हो, ठीक है, तो फिर दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकता है कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब बेबी प्लान हो चुका है, अब दुर्घटना घट चुकी है, अब इसे हम नहीं रोक सकते। ठीक है, तो क्या होता है, HCG आकर कॉर्पस ल्यूटियम को खबर करता है कि भाई निगेटिव फीडबैक भेजता है कि भाई रुक जा। और ये जो HCG है कहाँ से आ रहा है बेटा, ब्लास्टुला से। जब हम पढ़ रहे थे ना एम्ब्रियोनिक स्टेज, मैंने बताया था ब्लास्टुला जो सेल्स बनती हैं कि मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसाइट्स, फिर आगे एम्ब्रियो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये हार्मोन कहाँ से आता है हमारा, ब्लास्टुला से। कौन सा हार्मोन आता है, HCG। क्वेश्चन पूछ लेते हैं HCG हार्मोन कहाँ से आता है, ब्लास्टुला से आता है। हार्मोन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन किसको निगेटिव फीडबैक भेजता है, कॉर्पस ल्यूटियम को, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर तो नॉर्मल ब्लीडिंग होती रहेगी, और फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में सीक्रेटरी फेस होता है। सीक्रेटरी फेस क्या होता है बेटा, जो हमारा एंडोमेट्रियम है वो बिकम मोर ग्लैंडुलर। मोर ग्लैंडुलर का मीनिंग क्या हुआ कि बेटा वो जो लाइन है ना एंडोमेट्रियम की वो और बढ़ती जाती है। देखो इसमें दिख भी रही होगी, ये वो सीक्रेटरी फेस यहाँ लिखा हुआ है, उसका देखो ये यहाँ बन रही है, इसका साइज़ छोटा है, फिर ये और बड़ी हो गई, ये और बड़ी और बड़ी और बड़ी। तो ये क्या हो रहा है, सीक्रेटरी फेस में क्या होता है, ये जो लेयर है ना बढ़ जाती है, साइज़ इंक्रीज होता रहता है, तो इसे बोलते हैं मोर ग्लैंडुलर। ठीक है, ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, सीक्रेटरी फेस क्या होता है, इस टाइम पे सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, होप यहाँ तक ये चीज़ें आई होंगी समझ में। तो नेक्स्ट पेज पर जो है ना तो कंटेंट मेरे पास तैयार रखा है, पढ़ाने को भी तो मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाने बैठे ये रहा, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर मैं फर्टिलाइजेशन क्लास लेकर बैठ भी गया ना। तो भाई देखो ये 1 घंटे की क्लास है, इसमें क्यों मैं पढ़ाऊँगा इंसेमिनेशन, कीमोटैक्सिस, एक्रोसोमल रिएक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ने के हैं, फर्टिलाइजेशन और ये इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये समझ में नहीं आने वाला, इसलिए मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ। और अभी मेरी हिम्मत हो नहीं रही, बस ये क्लास बंद करके मैं सोने जा रहा हूँ। ये देख लो, ये ना मेडिकल स्टूडेंट बन जाओगे ना तो ये हो जाएगा। एक बार NCERT रीड कर लेना, पेज नंबर 49 पर 3.4 मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल मंकी, एपिस एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप कि सिंपल सी लाइन तो समझ में आ गई हुई, इतनी तो इंग्लिश आती होगी, क्यों मेरी इंग्लिश तो ख़राब है तुम्हारे। द फर्स्ट menstruation begin at puberty and is called menarche। जो हमारी फर्स्ट menstruation begin हुई है, जो शुरुआत हुई है फर्स्ट menstruation को, उसे क्या बोलते हैं, menarche। इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28-29 days
एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मैंसुरेशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मैंसुरल साइकिल। ठीक है, क्या कह रहा है कि 28 से 29 डेज, या तो 28 डेज की साइकिल होगी तुम्हारी, या 29 डेज की, 30 डेज की। ठीक है, कि इतने टाइम पीरियड बाद तुम्हारी दोबारा साइकिल, जैसे अब तुम्हारी 15 तारीख को साइकिल हुई, ठीक है, तो स्टार्ट हुई। ठीक है, अब जो अगली साइकिल है वो भी 15 तारीख को होनी चाहिए। अगर वो 15 तारीख को हो रही है तो आपको 1 मंथ यानी कि 30 दिन का हो रहा है। अगर वो 15 तारीख की या 14 तारीख हो रही है तो 29 डेज़ की साइकिल हो रही है तुम्हारी। अगर 14 तारीख या 13 तारीख की हो रही है तो 28 डेज़ की। अगर डे कम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी साइकिल पर टाइम पीरियड हो जाता है। ठीक है, वन ओवम इज रिलीज ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडिल, एक ओवम रिलीज होता है, ओवुलेशन होता है 14 डे पर। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं बिफोर मैंसुरेशन एंड आफ्टर मैंसुरेशन क्वाइटस अवॉइड करना चाहिए। यार सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ऑफ एंड मत होना। इस पीरियड में बिफोर पीरियड्स दो दिन पहले, आफ्टर पीरियड्स 2 दिन बाद, इस टाइम पर सेक्स अवॉइड करना चाहिए। कपल्स को सेक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि इस टाइम पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, और स्पेशली ये जो ओवुलेशन टाइम होता है, ओवुलेशन 72 घंटे तक रहता है, यानी जो हमारा ओवम बना है, जो हमारा ओवरी ने ओवर दिया है, मतलब जो हमारा एग बना है, हमारा जो ओवम बना है, वो हमारे बॉडी में 72 घंटे तक प्रेजेंट होता है। वो नहीं तो अगर वो उस टाइम पर हम क्वाइटस करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं फर्टिलाइजेशन के। ठीक, फिर हम आगे जाएंगे। आगे जाने बाद में हमने पढ़ा वन ओवम इज रीच ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल के, या तो जैसे मैंने बताया 30 डेज़ की साइकिल है तो 15 डे पे ओवुलेशन होगा। 29 डेज़ की साइकिल है तो फिर 28 डेज़ की साइकिल है तो फिर 14 डे पे ओवुलेशन होगा। 26 डे की साइकिल है तो 13 डेज़ पर ओवुलेशन होगा। मतलब उसके आधे टाइम पीरियड में उसका ओवुलेशन होता है। ठीक है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी शो कर रखी है इन दी फिगर 3.9। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3-5 डेज। ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये 3 to 5 डेज तक होता है, यानी ब्लीडिंग होती है 3 to 5 डेज। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ endometrium lining of the uterus and its blood vessels which form liquid that come out through vagina। ठीक है, ये बताया जो एंडोमेट्रियम की लाइन है वो उसका ब्रेकडाउन होता है और वेजाइना के थ्रू ब्लड बाहर आता है। मैंने ब्लड भी बता दिया आपको कितना बाहर आता है, 30 to 40 ml। ठीक है, जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे जब पता चलता है आपको, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी ज़रूर चलता हूँ। लैक ऑफ मैंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है तो इसका पहला सिम्टम ये हो सकता है कि या तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है। हाउएवर इट में ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू सम अदर अंडरलिंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस। अगर आप टेंशन में हो ज़्यादा तो जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाती है। पुअर हेल्थ, खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो उसकी वजह से भी। बाहर का जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो तो उसकी वजह से ही। आजकल तो जंक फूड की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, PCOD होता है, बहुत बड़ी बीमारी है ये, इसलिए से अवॉइड करो जंक फूड को। जंक फूड तुम्हें कंगाल कर देगा। दी मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज है वो फॉलो करता है फॉलिकुलर फेज को। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स। ठीक है, पहले फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल्स भी कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स, फिर ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, फिर साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट। फिर उसके बाद में थर्ड क्या होता है, हमारा एंडोमेट्रियम रीजनरेट होता है थ्रू प्रोलिफ्रेशन, दोबारा से। दिस चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्यूटरिटी एंड ओवरियन हार्मोन्स।
कि हमारे कुछ हार्मोन प्यूबर्टी से आते हैं और कुछ हमारे ओवरियन हार्मोन्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया 4 हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन, ईस्ट्रोजन, ये सारे। द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन। यार एक काम करना, अपना इसे रीड कर लेना, मेरे से हो नहीं रहा, मैं थक गया, ठीक है। वैसे तो मैं पढ़ा दिया है, बस ये लास्ट पैराग्राफ से रीड कर लो। कोई चीज़ समझ में नहीं आए मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना 4 से 5, ठीक है। होप क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।